सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी एसएफ के व्लॉग। तो गाइस, सोशल मीडिया पे ये खबर फैली हुई है कि मनीष दुबे के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। ये कहाँ तक के खबर सच है, कहाँ तक के झूठ है, इस वाले वीडियो में देखेंगे। उनके घर पर हैं, आप देख लीजिए उनका घर। अब इसलिए हम उनका घर दिखा रहे हैं कि लोग ये भी खबर दिखा रहे हैं कि उनके घर पर बुलडोजर चल चुका है। उनके पिताजी से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमें फ़ोन आया उनकी बहू का, उनके परिवार के लोगों का, कि पिताजी घर पर बुलडोजर चल रहा है, आप कहाँ हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो घर पर ही हैं। तो ये देख लीजिए उनका घर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे लोग जिस तरीके से पूरे तरीके से फर्जी खबर चलाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरीके से फर्जी खबर चला देते हैं कि बुलडोजर चल गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष दुबे के घर पर, घर उनका अभी तक सुरक्षित है, ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई हुई है उनके ऊपर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। हम बातचीत करेंगे उनके पिताजी से। उनके पिताजी घर पर हैं, जिन्होंने ये बताया कि उन्हें खबर मिली कि भैया उनके घर पर बुलडोजर चल गया है। तो उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। उनके पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? घनश्याम दुबे। सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं कि हमने सुना कि आपको ये खबर मिली कि आपके घर पर बुलडोजर चल रहा है। हाँ जी। कौन बताया आपको ये हवाई से उड़ी थी, लोग बात चर्चा करने लगे कि इनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। तो हमने कहा ऐसा तो फिलहाल नहीं है। अब आप लोग आए होंगे, देखा होगा कहाँ बुलडोजर कुछ नहीं। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके गांव के लोग, आपके परिवार के लोग, कि आखिर मनीष दुबे पर कार्रवाई कर दी जाती है, वहीं ज्योति मौर्य पर ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। अब करना चाहिए ज्योति मौर्य के भी ऊपर फिलहाल, क्योंकि मनीष दुबे अकेले दोषी तो है नहीं कि उन्होंने छेड़खानी किया या ज़बरदस्ती किया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है। प्रशासन ने इस चीज़ को लेकर गलत किया है कि मनीष दुबे के ऊपर सिर्फ कार्रवाई की। हाँ, दोनों के ऊपर करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर? ज्योति मौर्य के ऊपर तो तमाम लगे हुए हैं। सबसे बड़ा तो उन्होंने सरकार के साथ धोखा किया है। उन्होंने क्या नाम का वो चैटिंग, जब उन्होंने आलोक मौर्य ने वो लिस्ट दी है जांच के लिए, वो क्या नाम 6 लाख रुपया महीना घूस लेते हुए वसूली के लिए, तो इस पर तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा आरोप है जिस तरीके से सरकार के साथ धोखा। सबसे बड़ा आरोप तो यही है ज्योति मौर्य को। लेकिन जो ये बार बार लड़कियां आगे पीछे उठा देती हैं, या कोई बात होती है तो उनका नाम पहले आ जाता है, बाकी लड़के सब पीछे रह जाते हैं। उनके संबंध को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से और भी ऐसी महिलाएं हैं जो अब सामने आ रही हैं, कह रही हैं कि मनीष दुबे ने हमारे साथ गलत किया, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर अब तक कहाँ थी वो महिलाएं? अब तक हम वही तो हम भी यही कह रहे हैं कि अब तक वो महिलाएं कहाँ थी, अभी तक चुप। आज मनीष दुबे फंस गए, सारे आरोप उन्हीं को प्रसिद्ध हो गया। अब तक है जो पहले भी इसको पहले ही उछाला होता, विभाग को कार्रवाई करते, या जो भी होता अपना, विभाग क्यों नहीं कार्रवाई किया? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों कुछ किया जा रहा है मनीष दुबे के साथ? अब कोई ऐसा क्यों करेगा? जैसे क्यों कोई ऐसा क्यों करेगा भाई? अब महिलाएं अब क्यों कह रही हैं? अब ये तो हम भाई कहने से वहाँ तो थे नहीं हम। हाँ, बातचीत कुछ जब से आरोप लगा है, आपसे बातचीत हुई हो मनीष दुबे से? हाँ, कुछ अभी तो फिलहाल हमारी इधर जल्दी बात नहीं हुई है। आरोप के बाद की मैं बात करूँ, जब से उनके ऊपर आरोप लगा तब से बातचीत आपकी? हमारी नहीं हुई है। अच्छा, आप मिले कि नहीं? नहीं, तब से नहीं मिला। हमारे लड़के उड़ के लखनऊ में रहते हैं, वो सब अपना बातचीत जो भी कर रहे होंगे। एक चीज़ और खबरों में चल रही कि उनकी शादी को लेकर के। हाँ, शादी चक्कर में, क्योंकि अभी इस मामले हम लोग को बिल्कुल जानकारी नहीं है कब शादी हुई कब नहीं हुई। खबर में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं। खबर में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने लखनऊ में आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज किसी से नहीं, कहीं कुछ नहीं। फोटो भी पत्नी के साथ। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इसकी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। ना हमको मालूम है, ना उनके पिताजी को मालूम, ना उनको भाई को, बहन को, हमारे रिश्तेदारों को भी नहीं। हाँ, बड़े पापा, किसी को भी नहीं है। हम लोग परिवार एक ही है भाई। हम लोग का ये थोड़ा खाली है कि उन्होंने नौकरी की अलग बनवा लिया, हमने नौकरी की अलग बनवा लिया। उनके छोटे भाई की शादी हो रही है, वो बड़े हैं, उनकी शादी नहीं हुई, तो क्या इस चीज को लेकर नहीं बातचीत होती थी कि आप बड़े भाई हैं, शादी कर लिए? हम लोगों ने कहा था कि सब उसके IAS बनने की इच्छा थी। मेन चीज़ ये था, क्योंकि पढ़ाई में से, और भी हमारे यहाँ एक बैंक PO हैं, वो भी क्या नाम का बता रहे थे कि मनीष से जब भी मिलने जाओ तो केवल हाथ में किताब के अलावा कुछ रहता नहीं था। केवल किताब पढ़ाई पे अपना ध्यान देता था। उसका दिमाग बचपन से उसको पढ़ाई में पता नहीं। हाथ में किताब के अलावा कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं। इतने बड़े संगीन आरोप लगे हैं। इतने संगीन आरोप इसलिए और सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर एक महिला के साथ कहीं इस तरीके का आरोप लगता तो कुछ हद तक ये था कि चलिए एक महिला के साथ, लेकिन कई महिलाओं के साथ जब संबंध के आरोप लग रहे हैं तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता कि हो सकता है कि उनका व्यवहार ही ऐसा रहा हो। व्यवहार को लेकर क्या कहते हैं आप? व्यवहार बहुत अच्छा था उनका, थोड़ा सा कम बोलते थे, अच्छा बोलते थे। हाँ, ये नहीं कि औरों की तरह बक 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 करते रहे।
कम बोलते थे, क्योंकि उसका दिमाग ही इस तरह का था, बहुत गंभीर टाइप का रहता था। कभी इस तरीके की शिकायत आई हो कि महिलाओं को छेड़ते हैं किसी, क्योंकि आरोप लगा तो सवाल बनता है। कभी नहीं भैया, कभी नहीं, कभी नहीं। ये हमारे गांव के लोग हैं, इन सबसे पूछ लीजिए, ये कभी नहीं लगा आरोप, ऐसा कुछ नहीं था। ज्योति मौर्य को आप क्या कहेंगे, जो एक पति होते हुए उनके पास बच्चे थे, उन्होंने किसी और गैर मर्द के साथ ऐसा कुछ किया, अब जो भी रहा इन दोनों के बीच में, लेकिन ज्योति मौर्य का आप क्या कहेंगे? हम ज्योति मौर्य की भाई गलती तो ही है, क्योंकि वो अपने पति को संभाल नहीं पाई, और ज्योति मौर्य बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ कालू मौर्य छोड़ के और दूसरे मर्द के साथ अफेयर कर रही हैं, तो गलत तो ही है। ज्योति मौर्य ने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज समाज पर एक बुरा असर पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ, इस तरीके के लोग स्लोगन दे रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बेटी पढ़ाओ और बहू पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो उसमें बुराई नहीं है भाई। शिक्षा पे तो सरकार भी ध्यान दे रही है कि शिक्षा भी कोई गलती चीज नहीं है। शिक्षा बहुओं को भी पढ़ाया जाए, बिल्कुल, जो ऐसा लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल बहू को पढ़ाया जाए, बेटी को भी पढ़ाया जाए, जो भी है पढ़ना चाहे। गांव गांव घर घर सरकार खोल भी दी है, समूह बना हुआ है, हर चीज़ का सब ध्यान देते हैं। क्या कहेंगे या फिर शासन प्रशासन से क्या कहना? शासन प्रशासन से यही हमारी उम्मीद है कि अगर कार्रवाई हो तो दोनों पे हो, और नहीं तो एक के साथ हुआ एक के